नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 7वीं कक्षा के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम में 7वीं और 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान के प्रश्न सेट के अंतर्गत। तो इसलिए हम आज आपको 7वीं कक्षा के विज्ञान के एनसीईआरटी बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो वीडियो सब बनाए थे उसका भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसी लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुतरने में सहायता करने वाला दांत, तो ये होता है कृंतक। दूसरा है, लार मंड को बदलता है, किस में बदलता है, तो ये ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद है, पीत रस का स्त्राव होता है, तो पीत रस जो है यकृत से निकलता है। उसके बाद है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, तो वसा का जो पूर्ण रूपेण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, जल का अवशोषण जो है वो होता है बड़ी आंत में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दें तो पूरा जल का तापमान होगा। तो इसका जो तापमान हो जाएगा ये होगा 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या हो जाएगा, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 200 डिग्री ताप पर गर्म जल की छड़ को डालने से क्या होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का तापमान क्या है, सेम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गति एवं समय चैप्टर से, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो सरल रेखीय गति जो सीधा होगा तो सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण, वर्तुल मतलब वृत्तीय गति जो होगा, तो ये हो जाएगा गॉस, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। चाल का मूल मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, बस द्वारा तय की गई दूरी होगी, तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों में पोषण चैप्टर से लेते हैं। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, तो स्वयं जो भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं। अमरबेल, अमरबेल जो है ये परपोषी, को परपोषी बोलते हैं। यहाँ बी का आंसर 3 दिया हुआ, परजीवी हो जाएगा। ठीक है, ये परजीवी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो गया, पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर क्या होता है, पत्ता होता है। अब कीट भक्षी पौधा है, कौन सा है, ये हो जाएगा घटपर्णी। हवा आंधी तूफान चैप्टर से लेते हैं। पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है, तो दिशा सूचक है तो पवन की दिशा जानने के लिए। आंधी आने पर बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा। अब जलवायु और अनुकूलन चैप्टर से, इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है, तो इसमें से जो मौसम का घटक नहीं है वो होगा पहाड़। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु है, 3 का हो जाएगा डी, ध्रुवीय भालू। वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें हैं तो वे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंदे जल का निपटान चैप्टर से, अवशिष्ट जल है, दूषित जल हो गया, अवशिष्ट जल दूषित जल।
विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, कैंसर जो है दूषित जल से नहीं होता। पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, क्या होता है? दूषित होता है। रेशों से वस्त्रों तक, इस चैप्टर से लेते हैं। जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो कोई भी बता देगा, ऊनी वस्त्र। इनमें कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? सूती एवं ऊनी और रेशमी, ये हो जाना चाहिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, किसमें होता है? चिकनी मिट्टी में। उसके बाद धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी है, तो ये हो जाएगा चिकनी एवं दोमट। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण की दर सबसे अधिक होती है? तो ये होगा बलुई मिट्टी में। जीवों में श्वसन चैप्टर से लेते हैं। अंतःश्वसन के समय पसलियां क्या करती? ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। दूसरा हो गया उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती है। मछली में श्वसन के लिए अंग क्या है? गलफड़ा। और श्वसन के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पौधे में जनन चैप्टर से लेते हैं। पौधे में जनन अंग है, पौधे का जनन अंग कौन सा है? फूल है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, इसको हम क्या कह सकते हैं? निषेचन कर सकते हैं। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, फल में बदल जाता है। जंतुओं में रक्त परिसंचरण चैप्टर से ले लेते हैं। रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रभावित होता है? तो एक का आंसर एक हो जाएगा, रक्त वाहिनियों में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होगा प्लेटलेट्स। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 72 बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको बता दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।